करना ज़रूरी है उसको कन्विक्ट बोलते हैं, जिस पे जुर्म साबित हो चुका। ओके। अदरवाइज बाकी जिनका भी ट्रायल चल रहा है उन्होंने तो अपने आप को ठीक रखना है, अपना ही पर्सनल काम करना है। इमरजेंसी और जेल एडमिनिस्ट्रेशन तो एक डायरेक्ट लिंक है। इमरजेंसी तो आए दिन होती रहती है, उसको पता चलेगा, वो डॉक्टर को कांटेक्ट करेगा और डॉक्टर अगर समझता है इम्पॉर्टेंट तो डॉक्टर विजिट करेगा। जेल एक जिसने कानून से जो जूझा हो तो उसके लिए जेल एक दूसरा घर है। तो और उस खाने की क्वालिटी ये है कि एक टाइम आपको दिन में वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल्स मिलेगी, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट की जेल में जाए और उधर से वीसी पे मुलाकात करेगा अपने प्रिजनर के साथ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अफजल और लेके आया हूं एक और नया वीडियो आपके लिए। और ये टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे, ये वीडियो हमारा जो है ये टोटली जेल के ऊपर होने वाला है कि जेल में लोगों की लाइफ कैसे होती है। जो लोग कैदी बन के जेल में जाते हैं उनके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा रोटरी क्लब मिड टाउन जम्मू का, जिसकी बदौलत हमें ये मौका मिला और मुझे मौका मिला खासकर उनके साथ यहाँ आने का और इस वीडियो को शूट करने का। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल श्री सलीम अहमद बेग सर का, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया और हमें परमिशन दी और हमें मौका दिया कुछ सवालों के जवाब देने का, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहें टिल देन लास्ट तक, इस वीडियो को देखें। हमारा मकसद था जेल में आने का, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डोनेट करनी थी। हमने बहुत सारा सामान लाया था अपने साथ, क्योंकि रोटरी एक ऐसी संस्था है जो लोगों की मदद करती है। पूरे वर्ल्ड वाइड रोटरी संस्था काम कर रही है। आप भी रोटरी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम किया था, हमने यहाँ पे एक साइकिल डोनेट किया बच्चे के लिए, हमने यहाँ पे कैरम बोर्ड्स डोनेट किए हैं, फोटोज़ में आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बैडमिंटन्स डोनेट किए हैं, हमने यहाँ पे टॉवल्स, टेक्स्ट बुक्स, अंडर गारमेंट्स, वो ज़रूरतमंद की चीज़ें जो शायद इन प्रिजनर्स को जेल के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है बट शायद ये मंगवा नहीं सकते या किसी कारणवश इनको मिल नहीं सकती, तो वो हमने कोशिश की है कि इनको हेल्प की जाए। तो आप भी किसी नीडी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा लंबा ना करते हुए, देरी ना करते हुए, मुझे पता है आप सब लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का, क्वेश्चन आंसर का, तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम डिस्ट्रिक्ट जेल में जाएंगे, वहाँ पे हमने कुछ लोगों को जो वहाँ के कैदी हैं, हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें डोनेट करनी थी। मैं थैंक्स करना चाहूँगा रोटरी क्लब मिड टाउन जम्मू का, जिसकी बदौलत आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला, यहाँ की वो लाइफ देखने का मौका मिला। और हमारे साथ मौजूद है सलीम अहमद बेग सर, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट सर हैं। ये आपके हमारे सवालों के कुछ जवाब आपको देंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और तो सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। कुछ सवाल है हमारे, जो मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चले। सबसे पहला सर सवाल है मेरा, जो सबके लिए, सबके दिल में आता होगा कि जेल में क्या रूटीन रहती है सर कैदियों की। जेल एक जिसने कानून से जो जूझा हो तो उसके लिए जेल एक दूसरा घर है। तो जैसे घर में रूटीन है कि सुबह उठ के पहले नेचुरल कॉज एंड ऑल दैट, और उसके अलावा फिर ब्रेकफास्ट है, उसके बाद लंच है या इवनिंग टी है या डिनर है, रूटीन। और उसके बीच में किसी की मुलाकात आती है या किसी की तारीख है, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई टीवी में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख रहा है। ये बिल्कुल घर का माहौल है, सिर्फ लिबर्टी का लिए। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जेल में, जैसे हमने सुना है, फिल्मों में देखा है बड़ी बार कि वहाँ पे दिखाया जाता है कैदियों से काम कराया जा रहा है, तो क्या यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में काम करवाया जाता है कैदियों से? हाँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कैदी जिससे काम करना ज़रूरी है उसको कन्विक्ट बोलते हैं, जिस पे जुर्म साबित हो चुका हो। ओके।
अदरवाइज बाकी जिनका भी ट्रायल चल रहा है उन्होंने तो अपने आप को ठीक रखना है, अपना ही पर्सनल काम करना है। ओके। अलबत्ता जिनको सज़ा हुई है, जिसको हम कैद बा मशक्क़त बोलते हैं, उन्होंने प्रोडक्टिव वर्क में काम करना है। प्रोडक्टिव वर्क जैसे कोई ट्रेनिंग के हिसाब से, जैसे खड्डी पे काम करना है, यार्न वीविंग या कपड़ा बनाना है, कारपेंट्री में काम करना है, जिसमें जो क्षमता हो। और अगर किसी में कोई क्षमता ना हो तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। और उस काम के दौरान जो हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं मार्केटिंग के लायक, उनको हम सेल करते हैं। तो इस काम के बदले चाहे अंडर ट्रायल वॉलंटरी करे या कन्विक्ट कैदी कोर्ट के आदेश से करे, इनको वेजेस भी मिलते हैं। ओके। और कुछ सज़ा माफ़ भी हो जाती है इस काम से। अच्छा, मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसी कंडक्ट और वर्क से बड़ा इफेक्ट पड़ता है उनकी सज़ा में। ओके, मतलब जैसा बिहेवियर जिसका रहेगा उसी हिसाब से फ्यूचर में उसकी सज़ा भी कम हो सकती है। जी। चलिए सर, एक सवाल है हमारा कि यहाँ पे बहुत तरह के क्रिमिनल्स आते हैं। कुछ जैसे आपने कहा अंडर ट्रायल्स आते हैं, कुछ कई ऐसे लोग होते हैं जिनका केस साबित हो चुका होता है, कन्विक्ट होते हैं, कुछ डेंजर क्रिमिनल आते हैं। तो इनको मतलब कैसे रखा जाता है? सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है या सबको एक ही जगह, एक ही लॉकअप में रखा जाता है? जब भी कोई नया मुलजिम आता है या कैदी आता है, उसको एक क्वारंटाइन वार्ड में लिया जाता है, जिसका मायने है ऑब्जर्वेशन। वहाँ पे हफ्ता 10 दिन, और ये कोरोना काल में तो तकरीबन 20 दिन हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि टेस्टिंग वगैरह हो जाए। तो उस ऑब्जर्वेशन का मुद्दा ये है कि उसकी मेडिकल कंडीशन देखी जाए, उसका एटीट्यूड देखा जाए, और आइसोलेशन में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा प्रोफेशनल रहती है। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई मतलब होता है कैटेगराइज करके पर्टिकुलर बैरकों में भेजा जाता है। कौन किस बैरक के हिसाब से, केस के हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है, कल्चर के हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है। ओके। अच्छा, मतलब जो जिस कैटेगरी में आएगा उसको बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन के बाद उस कैटेगरी में भेज देता है। एक बंदा एक बैरक में है या नहीं, वो डॉर्मेट्री सिस्टम भी है अच्छा। और बड़ी बैरक, मतलब एक बंदा तो किसी नहीं। में सिंगल रूम अकोमोडेशन। जैसे आपने सर बात कही इनका ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जब यहाँ पे जितने भी कैदी यहाँ पे रहते हैं, चाहे अंडर ट्रायल या कुछ भी, किसी को भी अगर इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आती है रात को, या किसी को कोई बीमारी हो जाती है या कुछ होता है, तो वो चीज़ आप तक कैसे पहुँचती है? या कोई डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं, या फिर आपको फ़ोन करके बताया जाता है, या क्या सिस्टम रहता है? ये जो इमरजेंसी और जेल एडमिनिस्ट्रेशन तो एक डायरेक्ट लिंक है। इमरजेंसी तो आए दिन होती रहती है। Okay. तो उसके लिए हमारे पास 10 बेडेड हॉस्पिटल है। उसके बाद हमारे पास डिप्यूटेड मेडिकल ऑफिसर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से फुल टाइम। Okay. फिजिशियन भी उसमें शामिल हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है हमारे पास, और अंदर जो 24/7 हमारा वॉच एंड वार्ड स्टाफ है, इंक्लूडिंग पैरामेडिकल, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। वॉच एंड वार्ड स्टाफ को पता चलेगा इमरजेंसी हुई, उधर ही अंदर मौजूद है 24/7 पैरामेडिकल, उसको पता चलेगा, वो डॉक्टर को कांटेक्ट करेगा, और डॉक्टर अगर समझता है इम्पोर्टेंट तो डॉक्टर विजिट करेगा। ओके, ये मतलब रूटीन काम है। ये सारी फैसिलिटी इन यस, दिस इज वेरी मच नॉर्मल। ओके। और ऐसा होता रहता है। और जैसा सर अभी हम अंदर गए थे, मैंने कुछ चीज़ें देखी, वहाँ कुछ पेंटिंग्स थी बहुत सुंदर सुंदर। तो ये सारी पेंटिंग्स इनमेट्स ने ही सर बनाई हैं? जी, जैसा कि मैंने कहा कि जब इनमेट्स यहाँ आता है, हर एक का अपना अपना गुण होता है, हर एक में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो जिनके पास जो काबिलियत होती है, किसी का कुकिंग की हो, निटिंग की हो, टेलरिंग की हो, पेंटिंग की हो, या म्यूज़िक की हो, तो उसको हम उसमें एनकरेज करते हैं। और ये सारी पेंटिंग्स कैदियों ने अपने ख्याल से बनाई है, अपने मन से बनाई है, खुद से बनाई है। खुद से। और वो अगर कल को कोई चीज़ इसमें, जैसे किसी का मन है कि मुझे म्यूजिक सीखना है, हाँ, वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल। हम मंथली विजिट करते हैं नए इनमेट्स को कि किसमें क्या रुचि है। अच्छा, और उसकी रुचि के हिसाब से उसको उसको ट्रेनिंग भी देते एडजस्ट हैं? करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइमरी फोकस है सिक्योरिटी और उसका एटीट्यूड, प्राइमरी फोकस। ओके। उसके बाद वो क्राइटेरिया देखा जाता है। अच्छा, मतलब पहले उसका बिहेवियर और सिक्योरिटी किया जाएगा, फिर उसके उसको मिसयूज ना करे हमारी इस चीज़ को। ओके ओके। चलो सर, अब जैसे डेली रूटीन का आपने बताया, उससे डेली रूटीन में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है खाना सर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे खाना कितने टाइम दिया जाता है और रूटीन क्या होती है? एक ही डिश प्रोवाइड की जाती है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खाना जैसे घरों में 4 टाइम होता है, 4 टाइम मेन मील होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। यस। वो यहाँ पे भी मिलता है। उसके एडिशनल इवनिंग टी मिलती Evening tea है अलॉन्ग विद स्नैक्स। ओके। और उस खाने की क्वालिटी ये है कि एक टाइम आपको दिन में वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल्स मिलेंगी, और एक टाइम पल्सेस। और डेली पूरे हफ्ते डिफरेंट पल्सेस, पूरे हफ्ते डिफरेंट वेजिटेबल।
ओके। और वीकली 1 टाइम स्पेशल है नॉन वेज, और जो वेजिटेरियन है उसके लिए है चीज़, तो वो वीकली। मतलब वीक में एक बार जो नॉन वेज है उनको चिकन मिल जाएगा और जो वेजिटेरियन को पनीर मिल पनीर। जाएगा, और पल्सेस और वेजिटेबल रेगुलर है, हफ्ते में रूटीन चेंज रूटीन है, और डेली कोई भी पल्सेस है वेजिटेबल रिपीट है। इतनी चीज़ें मतलब सुन के मतलब लग रहा है कि वाकई में सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है इस पे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि कैदियों से मिलने का, जैसे अक्सर हमने सुना है कि लोग जाते हैं मिलने के लिए, उसका मतलब पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई घर वाले, जैसे एक तो होता है कि कोई आ गया वो उसको मिलने देते, एक टाइम होता है, ऐसा कुछ होता है कि जैसे किसी का खुद से मन कर रहा है बात करने का घर वालों से, फ़ोन प्रोवाइड करके उसको कॉल करने का मौका दिया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, हमने 2019 से एक तो फिजिकल मुलाकात होती है वीकली वंस फॉर अंडर ट्रायल्स, ठीक है, और 15 दिन में एक दफ़ा फॉर कन्विक्टर, जो रूल्स है। जो रूल्स है। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा इनमें ये हुआ कि आप महीने में सिर्फ 2 दफ़ा मिलने देते हैं ताकि फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। लेकिन चूंकि घर ही एक कंटेक्ट ऐसा है जिसमें कैदी का मनोबल वगैरह ठीक रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, तो उसके लिए स्पेशली 2019-20 से यहाँ प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम शुरू हुआ है। घर वो फ़ोन कर सकता है ऑलमोस्ट डेली या अल्टरनेट डेज पे अपने प्रियजनों को, अपनी फैमिली को, न कि यार दोस्तों को, फैमिली और एडवोकेट्स को कर सकता है 10 मिनट पर डे, 10 मिनट पर डे, और वो पेमेंट पे है। अच्छा, वो पेमेंट पे है, मतलब क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट ने जो मशीनें लगाई हैं वो प्राइवेट कंपनी ने लगाई हैं जिनको गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया है। तो सर अगर आप बताना चाहें क्या चार्जेस रहते हैं? अगर वो 20 रुपये 10 मिनट के, दैट मीन्स 2 रुपीज़ पर मिनट। अच्छा, 2 रुपीज़ पर मिनट कॉल उनको, वो रोज चाहे तो एक रोज चाहे तो कर सकते हैं, रोज कर सकते कोई, लेकिन वेरीफाइड टेलीफोन नंबर्स पे। अच्छा, ये नहीं कि उनने टेलीफोन दिया तो कर लो, वेरीफाइड टेलीफोन नंबर्स पे, और ओनली विद द फैमिली। ओनली विद द फैमिली, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, कोरोना के बाद सर एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि डिजिटल बहुत कुछ हो गया है जी। तो जेल में कुछ डिजिटलाइजेशन हमें देखने को मिला हो, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड, जैसे मीटिंग से रिलेटेड, या इसके ऊपर काम चल रहा हो कुछ? नहीं, काफ़ी कुछ चल रहा है, जेल में काम नहीं चल रहा है, शुरू हो गया है। जी। एक तो हमारा सारा रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है, और कोर्ट हियरिंग सब ऑनलाइन हो रही हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही कोर्ट हियरिंग्स मैक्सिमम, मतलब अननेसेसरी कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, नॉर्मली सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और किसी चीज़ के लिए स्पेशली जज साहब बोलें कि हाँ जी फिजिकल पेश करो, कभी कोई ऑर्डर पास करना हो या चालान पेश करना हो, तब फिजिकल होता है, अदरवाइज सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो अगर कोई फैमिली मेंबर, हाँ फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक नया सिस्टम निकला है जो फ्री ऑफ कास्ट है कोरोना टाइम में, और अब कंटिन्यू है। अच्छा, कि अगर किसी बंदे की फैमिली जम्मू में नहीं है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, खास करके कश्मीर प्रोविंस में है, या कश्मीर प्रोविंस में प्रिजनर है तो जम्मू प्रोविंस में फैमिली है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट की जेल में जाए और उधर से वीसी पे मुलाकात करेगा अपने प्रिजनर के साथ। अच्छा, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वो जेल टू जेल होगी सर? जेल टू जेल, क्योंकि ओपन में कहीं वीसी पे तो उसको आने नहीं देंगे कहीं और। अच्छा 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 अच्छा, तो जेल, और जेल आपके किसी भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक जेल है, अच्छा, तो उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके जेल में अपनी मुलाकात रजिस्टर करनी है, और वहाँ से यहाँ टाइम ले लेंगे और वीसी पे हो जाती है मुलाकात। यानी कि हमारी जम्मू, अगर यूटी की बात करूँ, 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट की जेल में वो कहीं से भी वीसी से बात कर सकता है। तो ये सर कंपलसरी है कि एक दिन में एक ही बार, या एक दिन में एक ही बार, एक पर्सन को एक ही बार। एक पर्सन मीन्स फैमिली, में बार बार फोकस कर रहा हूँ फैमिली, अच्छा अच्छा, यानी कि कोई भी उठ के जाए तो उसको मिले, Only एंड this दे हैव time. टू प्रूव इट। वो प्रूव होता है आधार कार्ड से, ओके, वोटर आइडेंटिटी कार्ड से, बाकी ठीक है सर। क्वेश्चन मेरे ये थे, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे सर, हाँ जी, अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे भी पहली बार हमारे साथ आए, मुझे भी यहाँ पे मेरा सेकंड विजिट है, और दिल में ना एक सर वो फीलिंग सी आती है कि यहाँ से बस जल्दी से जल्दी निकला जाए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं पर अभी भी छुपे हुए हैं। मैं चाहता हूँ एक ऐसा मैसेज सर आप लोगों को जो देना चाहें, जिससे लोगों को ये पता चले कि क्राइम में कुछ नहीं रखा है, या कुछ ऐसा मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें अपनी तरफ से सर। मैं थोड़ा सा अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि जो जेल में बंदी हैं वो हम में से ही हैं, और सिर्फ हादसा हम उसको कह सकते हैं, जिस दौर से वो गुजरे हों उस वक्त किसी से भी हादसा हो सकता है, तो उनको किसी भी स्टिग्मा के नज़र से न देखा जाए। ये हादसे किसी, हर एक आदमी प्रोफेशनल नहीं होता है, हादसे हुए होते हैं,
लेकिन दूसरी बात, कुछ लोग जैसे खास करके एनडीपीएस के लोग हैं या कुछ लोग पैसा बनाने के शॉर्टकट में जेल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत से पैसा बनाया जाता है, शॉर्टकट सिर्फ पब्लिक को जेल में पहुंचाएगा। और जेल किसी भी हिसाब से चाहे कितनी भी फैसिलिटी दिए जाएं, घर का मुतबादिल नहीं है। जेल जेल है। इंसान को आज़ादी की कीमत उस वक्त पता चलती है जब जेल में आता है। तो मेहनत करें और अच्छा जॉब करें, शॉर्टकट न चुनें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच आपका। और आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे हिंदुस्तान से क्राइम कम हो, लोग सीखें और क्राइम से दूर रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने ये वीडियो देखा तो मैं कहना चाहूँगा धन्य है, महान है और मेरे शुभ चिंतक है जिसने आपने लास्ट तक वीडियो देखा। और अगर आप लास्ट तक आ ही गए तो मैं बता दूं कि कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, ये मैंने दिल से वीडियो बनाया क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है और आप सबका प्यार मिलता रहता है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं, तभी मैं मोटिवेट हो जाता हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बरसाते रहें ताकि मैं ऐसे ही शानदार आपकी